रफ़ाह आमा का मफ़हूम और उसकी अहमियत। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम रफ़ाह आमा का मफ़हूम और उसकी अहमियत पढ़ेंगे। रफ़ाह का मायने है भलाई और खुशहाली, और रफ़ाह आमा का मतलब है आम आवाम की भलाई और खुशहाली के काम। हर वो काम जो आवाम की भलाई के लिए किया जाता है वो रफ़ाह आमा में शामिल है। किसी फ़र्द की ज़ाती ज़रूरियात को बिला मुआवज़ा पूरा कर देना, या मुआशरे की इज्तिमाई ज़रूरियात को पूरा करना, या उनको सहूलियात फ़राहम करना, ये रफ़ाह आमा है। इसे दूसरे मानों में खिदमत खल्क़ भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को इसी दीन की तबलीग के लिए मबूस फरमाया। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किए। दीन इस्लाम है ही खैर खाही का दीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन खैर खाही है। तो किसी ने आपसे पूछा कि किसके लिए खैर खाही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और मुसलमान आइमा और आम आवाम की खैर खाही। सूरह माइदा में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, के भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। तो इससे मालूम होता है कि भलाई के कामों में मदद करना जो है वो रफ़ाह आमा कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। दूसरों को फ़ायदा देने के जितने भी काम हैं, किसी की मदद करना, किसी की तकलीफ़ और मुसीबत को दूर करना, किसी के लिए कोई काम कर देना बिला मुआवजा, ये सब रफ़ाह आमा में शामिल है। किसी को सहूलियात पहुंचाना। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि रहमत करने वालों पर रहमान रहम करता है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि तमाम मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है, जिसे हाली ने अपने अल्फाज में इस तरह बयान किया है। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला की ही इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन, क़राबतदारों, यतीमों, नादारों, रिश्तेदार, हमसायों, अजनबियों, पास बैठने वालों, मुसाफिरों और वो लोग जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं, सबके साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले और बड़ाई करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। इसी तरह सूरह ज़ारियात में इरशाद होता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इमाम राज़ी ने इसकी तशरीह करते हुए फरमाया है कि इबादत सिर्फ दो चीज़ों का खुलासा है, एक अम्र इलाही की तज़ीम, दूसरी मखलूक़ खुदा पर शफ़क़त। यानी अल्लाह ताला के तमाम अहकाम की पाबंदी करना जो है वो इबादत कहलाता है, और उसके साथ मखलूक़ खुदा के ऊपर शफ़क़त करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, उनके लिए सहूलियात फ़राहम करना, ये तमाम अमूर भी जो हैं वो इबादत में शामिल हैं। इबादत महज नमाज रोज़े का नाम नहीं है। इस तरह मालूम होता है कि तमाम वो काम जो मखलूक़ खुदा की खैर खाही के लिए रफ़ाह आमा के तौर पर अंजाम दिए जाते हैं, वो इबादत का दर्जा रखते हैं। एक और हदीस के मुताबिक ये रफ़ाह आमा के जो काम हैं वो सदका जारिया की हैसियत रखते हैं। आपको मालूम है कि सदका जारिया वो अमल है जो हमारी ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने के बाद भी जिसका सवाब हमें मिलता रहता है। तो रफ़ाह आमा के वो अमूर जो हमारी ज़िंदगी के बाद भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी लाइब्रेरी में किताबें फ़राहम कर देना, व्हील चेयर का इंतज़ाम कर देना, दरख्त लगा देना जिससे जिसके साए में लोग बैठे, जिसकी ऑक्सीजन से लोग जो है वो फ़ायदा पहुँचे लोगों को। तो ये तमाम अमूर भी रफ़ाह आमा के अंदर शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर दिन के साथ हर इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है, हर उस दिन जिस दिन सूरज तलू होता है, और उसकी अदायगी कुछ इस तरह से है कि इंसाफ के साथ दो अफराद के दरमियान फ़ैसला करा देना, ये सदका है। इसी तरह किसी शख्स का किसी सवार को सवारी पर सवार करा देना, या उसका सामान उस पर रख देना, ये भी सदका है। अच्छी बात कह देना सदका है, और हर वो कदम जो नमाज बाजमात के लिए उठाया जाए वो सदका है।
نبی کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید یہ فرمایا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تمام چھوٹے چھوٹے کام جو ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، یہ نہ صرف ثواب کا کام ہے، یہ ہمارے لیے عبادت میں شمار ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ جو ہے اس میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان تمام امور کی اسی لیے اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور رفاہ عامہ سے نہ صرف عوام کی بھلائی ہوتی ہے بلکہ انسان کی اپنی ذات کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رفاہ عامہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔